हेलो दोस्तों, मैं एस के वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। एक नए चैप्टर के साथ चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको देखिए कैसे पढ़ते हैं। इसमें 2 वर्ष का जो सीआई का अनुपात होता है वो होता है 2:1। 3 वर्ष का होता है दोस्तों 3:3:1। और 4 वर्ष का जो सीआई का अनुपात होता है 4:6:4:1। और जो 5 ईयर का होता है सीआई का अनुपात 5:10:10:5:1। और 6 ईयर का जो होता है सीआई का अनुपात 6:15:20:15:6:1। मोस्टली जो भी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा मोस्टली 2 वर्षों का या 3 वर्षों का पूछा जाएगा। ये देखो याद कैसे करना है। इसमें आप सिर्फ एक याद कर लीजिए। जैसे 2 वर्ष का आप याद ही रख सकते हैं कि 2:1 होगा। अब यदि आपसे पूछा जा रहा है कि 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने इयर्स का पूछा जा रहा है, जैसे 3 इयर्स का पूछा जा रहा है तो स्टार्ट किससे होगा 3 से और खत्म किससे होगा 1 पे। बस ये ध्यान रखना है, जो जिससे शुरू हो रहा है, जितने वर्षों का पूछा जा रहा है उससे वो शुरू हो रहा है, आखिरी पे खत्म किस पे होगा दोस्तों 1 पे। बस आपको एक याद रखना है 2:1 2 वर्षों का। अब जैसे 3 वर्षों का आपको बनाना है तो किससे शुरू होगा 3 से। इसके बाद देखिए दोस्तों 2:1:3 ये आ गया 3 और खत्म किस पे करना है आपको 1 पे, तो ये 1 आ गया। तो 3 वर्षों तक का सीआई आपको कंप्लीट हो गया। अब चौथे 4 ईयर का ये सीआई पूछा जाए आपसे तो देखिए मैंने आपको क्या बताया 4 से शुरू होगा और 1 पे खत्म होगा। अब देखिए 3 वर्षों का आपने कंप्लीट कर लिया था 3:3:1। अब देखिए 4 वर्ष का सीआई तो 4 से शुरू हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है। अब ये देखिए 6 कैसे आया, 6 ऐसे आया 3 × 3 यानी 6। इसके बाद 4 देखिए 3 1 4 और लास्ट पे 1 पे खत्म हो गया। इसी प्रकार 5 ईयर का सीआई ज्ञात करना है आपको तो 5 से शुरू होगा और किस पे 1 पे खत्म होगा। अब ये देखिए 10 कैसे आया 4 × 6 प्लस कितने हो गए 10। इसके बाद 6 + 4 फिर ये कितने हुए 10। इसके बाद देखिए 5 किससे आया 4 + 1 = 5 और आखिरी में कितना आ रहा है दोस्तों 1। इसके बाद देखिए 6 ईयर का यदि पूछा जा रहा है सीआई तो 6 ईयर का 6 से शुरू होगा और 1 पे खत्म होगा। यही आपको सब में ध्यान रखना है, जितने वर्षों का पूछा जाए उससे शुरू होगा 6 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 6 से शुरू 1 पे खत्म। इसके बाद इसके पहले वाला हमको 5 का पता होना चाहिए था। 5 का देखो 5 और 10 ऐड कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा। इसके बाद ये देखिए 10 और 10 ऐड कर देंगे तो 20 आएगा। इसके बाद ये 10 + 5 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। इसके बाद 5 + 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा और आखिरी में आपका कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार ये चार्ट आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट। फिर हम आपको सवालों के माध्यम से कंपाउंड इंटरेस्ट समझाते हैं कि कैसे लगते हैं। इसको लगाने के दोस्तों 3 तरीके होते हैं। एक ये होता है रेशियो मेथड, जो रेशियो मेथड ये है। इसके बाद आपको बताएंगे फिक्स रेशियो मेथड। इसके बाद हम प्रतिशत के माध्यम से आपको बताएंगे कि परसेंट के माध्यम से कैसे सवाल लगता है। आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम सवाल पर आते हैं कि ये सवाल कैसे लगेंगे। इसको आप ऐड कर लीजिए। दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 1। इसको हम पहले रेशियो मेथड से बताएंगे फिर आपको जो फ्रिक्शन मेथड से बताएंगे। तो पहला नंबर ये सवाल देखिए कैसे लगता है। पहला नंबर सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। हमको दिया क्या क्या गया है कि 4000 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना। हमको दिया क्या गया है
P इज इक्वल दिया गया है प्रिंसिपल 4000 रुपए और रेट आपका जो है 10% है। 2 वर्ष का CI ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था, 2 इयर्स का CI, इसका रेशियो मेथड कितना होता है 2:1। अब हम निकालेंगे 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है 10/100 यानी 1/10। अब 1/10 हम किसका निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे P का। तो ये P कितना था 4000। 4000 का 1/10 कितना हुआ 400। कितना हुआ 400। अब ये हम 400 कहाँ रखेंगे, 400 यहाँ रखेंगे, इसके साथ इसका गुणा करा देंगे। फिर जो ये 400 आ गया है, 400 का फिर हम निकालेंगे 1/10, कितना आ गया 40। अब ये 40 का गुणा हम फिर इसमें कर देंगे, किसमें, इसमें, और ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ये देखिए हम यहाँ कर देते, ऊपर जब कर देते, जगह नहीं, 400 इंटू 2 तो कितना हो गया 400 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 1 तो कितना आ गया 400 दूना 800 और 40 एकम 40, तो टोटल कितना बन गया CI 840 रुपए। कितना बन गया CI इस प्रकार आपका 840 रुपए। बहुत ही आसानी से सवाल लग गया। अब देखिए इसका दूसरा तरीका, दूसरा मेथड देखिए। दूसरे मेथड से हम कैसे लगाएंगे इसको। फर्स्ट नंबर, प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपए, रेट कितना है अपने पास 10%, टाइम कितना है 2 ईयर। 2 ईयर का हमको CI ज्ञात करना है। तो ये कितना लिखा है, रेट है हमारे पास 10%। 10% को 2 वर्षों का पूछ रहा है तो हम नेट रूल से को फॉलो करेंगे। नेट रूल आप जानते होंगे, A प्लस B प्लस माइनस AB अपॉन 100। अब ये देखिए A कितना है 10, 2 वर्षों का है तो 10, B भी 10, फिर A प्लस हम क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस कुछ भी नहीं है, A की वैल्यू है, 2 वर्षों के लिए है तो A की वैल्यू भी 10 तो B की भी वैल्यू 10, और यहाँ पे टोटल 100 अपान वाला, यहाँ से हम 2 जीरो एलिमिनेट कर देंगे, कितना बचेगा 1, ये आ गया 1, 10 प्लस 10 1 तो कितने आ गया, कितने परसेंट 21%। अब ये 21% हम किसका निकालेंगे, सीधे 4000 रुपए का। तो CI हमारा आ जाएगा, CI 2 ईयर का 4000 का कितना दोस्तों 21%, 21/100, 00 से 00 खत्म, तो CI कितना आ गया दोस्तों 2 ईयर का। 2 ईयर का CI आ गया 40 इंटू 21 इज इक्वल 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 840 रुपए। ये आ गया हमारा दूसरे तरीके से। दोस्तों आशा करते हैं आपको आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल में, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल देखिए, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका बताया था रेशियो और दूसरा जो फ्रिक्शन वाला बताया था। तो आप जिससे चाहे उससे इस सवाल को लगा सकते हैं। पहले हम आपको बताते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में कितने वर्ष का पूछा गया, 3 वर्ष का CI ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं 3 वर्ष का CI क्या होता है। पहले देखिए 2 ईयर का CI 2:1 बताया था, और 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष का CI मैंने बताया था आपको कि जितने वर्ष का पूछा जाए उसी से हमको उसको शुरू करते हैं और 1 पे खत्म करते हैं। तो शुरू कितने से होगा रेशियो 3 से, और आखिरी में खत्म कितने से होगा 1 से। मैंने बताया था कि केवल आप 1 याद कर लीजिए,
2 वर्षों का CI। अब हमको 3 वर्षों का बनाना है, तो 3 तो ये आ गया और 2 1 3 और आखिरी में 1, यानी 3 वर्षों का हमको CI ज्ञात करना था। हमारे पास कितना रेट दिया गया है 10, तो हम कितना निकालेंगे? 10 का मतलब क्या होता है ये देखिए, 10% का मतलब होता है 1/10। हम पहले 10,000 रुपए का 1/10 निकालेंगे। देखिए 10,000 का हम 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1,000 रुपए। अब हम 1,000 रुपए यहाँ रख देंगे, फिर 1,000 का हम पुनः निकालेंगे 1/10। अब कितना आया? 100 रुपए। ये 100 हम यहाँ रखेंगे इस 3 के सामने। अब ये 100 आया है, अब 100 का हम फिर से पुनः 1/10 निकालेंगे, कितना आया? 10। अब हम 10 यहाँ फिर रखेंगे, फिर इनका आपस में क्या कर लेंगे? हम गुणा कर लेंगे आपस में, और यही हमारा 3 वर्ष का CI ज्ञात हो जाएगा। 3 वर्ष का CI 1,000 इंटू 3 कितना आ गया? 3,000 रुपए। इसके बाद 100 इंटू 3 300 और 10 इंटू 1 10, यानी कितना हो गया CI? अब इसे हम टोटल करेंगे, 3,000 300 और 10, तो कितना आ गया? 3,310 रुपये। ये हमारा कितना हुआ? 3 वर्षों का CI हो गया। इस सवाल को हम सेकेंड मेथड से देखना चाहे तो सेकेंड मेथड देख लीजिए। इसका सेकेंड मेथड फ्रिक्शन मेथड कितना है? 10 है। अब ये देखिए 10 को हम किस में तोड़ेंगे? 10 को तोड़ेंगे 10/100 में, कितना आ गया? 1/10। 1/10 आ गया। 1/10 ये क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल, और ये क्या होता है? इंटरेस्ट। और ये क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? P + SI। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे? कितने वर्षों का पूछा गया? हमसे 3 वर्षों का पूछा गया। अब 3 वर्षों वाला देखिए, 10 1 11, पहले ईयर का, दूसरे ईयर का 10 11, तीसरे ईयर का 10 11। अब हम क्या करेंगे? इसमें तीनों का गुणा कर देंगे, इसमें तीनों का गुणा कर देंगे। ये कितना आ गया हमारे पास? 1,000, और ये 11 इंटू 11 121, और इंटू 11 121 इंटू 11 तो 1,331। 1,000 रुपए जब हमारे पास मूलधन था तो हमको कितने रुपए इंटरेस्ट जुड़ के मिल रहा है? 1,331, यानी कितने रुपए CI मिला हमको? 1,000 पे। 1,000 पे हमको मिल रहा है कितना? 1,300, मतलब 331। हमारे पास है कितना? 10,000। तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे 1,000 पे मिल रहा है हमको 331, तो 10,000 पे कितना मिलेगा? अब ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ से एलिमिनेट किए, कितना बचा? 10। 331 इंटू 10 आ गया हमारा कितना? 3,110 रुपए। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, जिससे चाहे उससे लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए पहला नंबर सवाल कैसे लगेगा? हम आपको बता रहे हैं। पहला बोला क्या गया है पहले नंबर में? 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपए पर CI सहित मिलने वाली राशि ज्ञात करिए। यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है? CI सहित जो राशि हमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी? यानी हमसे चक्रवर्ती मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो ये देखिए हमारे पास रेट कितना है दोस्तों? रेट है 20%, और टाइम कितना है हमारे पास? 3 ईयर। और हमारे पास मूलधन कितना है? मूलधन है 12,500 रुपए। तो हमसे पूछा क्या गया है? CI सहित मिलने वाली राशि ज्ञात करिए। तो CI सहित मिलने वाली राशि देखिए, यानी A ज्ञात करना है हमको, CI नहीं ज्ञात करना। तो हमने आपको तरीके बताए थे, कितने तरीके बताए थे? दो तरीके। एक था रेशियो मेथड और एक कौन सा था?
फ्रिक्शन मेथड, तो हम इसको फ्रिक्शन मेथड से लगाएंगे। किससे? फ्रिक्शन मेथड से। कितना है रेट? रेट कितनी है? 20%। 20% का मतलब क्या हो गया? 20/100 यानी 1/5। ठीक है दोस्तों, जहां पे 5 क्या होगा? प्रिंसिपल होगा, ऊपर वाला 1 क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। यानी ए कैसे बनता है? ए बनता है P+SI यानी इंटरेस्ट। जो आई लिख रहा है, आई किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ सिंपल इंटरेस्ट को, या ये इसको आई समझिए या एसआई समझिए, इसलिए हमने शॉर्ट में उसको क्या लिख देते हैं? इंटरेस्ट। ओके दोस्तों, अब कितने वर्षों का है? 3 वर्षों का। तो देखिए 5 से कितना हो रहा है? 1 जुड़ जाएगा 5 में तो कितना हो जाएगा? 6। फिर 5 दूसरे वर्ष में 5 से 6, तीसरे वर्ष में 5 से 6। अब देखिए टोटल प्रिंसिपल कितना हो रहा है? 25, 25 पंचे 125, 36, 36 इंटू 6 216। यानी जब मूलधन हमारे पास था 125, तब हमारा मिश्रधन कितना हो रहा है? टोटल 216। 125 पे कितना हो रहा है? 216। तो हम लिखेंगे कितना? 125 पे 216, तो 216/125। हमारे पास है कितना प्रिंसिपल? प्रिंसिपल है 12,500। तब 12,500 पे कितना होगा? ये इसका कितने गुना है? 125 है तो 125 यानी 100 गुना। तो टोटल कितना आ गया हमारा? सियाई सहित मिलने वाली राशि यानी चक्रवर्ती मिश्रधन ए। तब ए कितना हो जाएगा? 216 इंटू 100, इसको लिखेंगे 100। तो कितना आ गया हमारे पास? 21,600 रुपए। 21,600 रुपए। अब यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि सियाई ज्ञात करिए, तो सियाई तो बहुत इजी है। सियाई कैसे ज्ञात होगा? ए माइनस प्रिंसिपल। यदि यहीं पे आपसे सियाई पूछ दे तो 21,000 और माइनस 12,500, आप इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा सियाई यदि पूछा जाए? तो 00 6 से 5 1 और 21 से 12 जाएंगे, कितना बचेगा? 9, यानी 9100 आपका आ जाएगा सियाई। इस प्रकार यह सवाल आपका लग गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, 2 नंबर की ओर। इसको मैं करने के बाद बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है? कितने समय में 2,000 रुपए 10% वार्षिक दर से सियाई की 10% सियाई की दर से 2,420 रुपए हो जाएंगे। यानी बोला क्या जा रहा है कि 2,000 रुपए हैं, दर दी गई है आपके सवाल में 10% सियाई की दर से 2,420 रुपए कितने समय में हो जाएंगे? तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा सूत्र पढ़ा होगा? A is equal P1 plus R/100 के पावर T, या T करिए या N करिए, मान लेते हैं हमने इसको T कर दिया, टाइम को डिनोट कर रहा है T। ओके दोस्तों, तो कितना हो रहा है मिश्रधन? भाई 2,000 से हो रहा है 2,400, तो इसको हम इस तरफ रखेंगे 2,420। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 2,000 रुपए। और रेट कितना है हमारे पास? 10/100 के पावर T। 10 से इसको काट देंगे, 100 को कितना आ जाएगा? 10। इससे 0 को 0 से एलिमिनेट कर देंगे। अब इसको फिर से हम काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दाम 20 यानी 100। अब ये हमारे पास कितना आ गया? 121। इसके नीचे लाएंगे 100 को, तो ये हो जाएगा 100। और ये कितना हो गया आपका? 10 एकम 10 से 11 यानी 11/10, 10 के पावर T। अब आप किससे करेंगे? इधर देखिए 121 को हम क्या लिख सकते हैं? 11
11 का स्क्वायर और नीचे 100 को 10 का स्क्वायर अपन 11/10 के पावर t। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/10 के पावर 2 इज इक्वल 11/10 के पावर t। अब हम यहाँ पर किससे समता करेंगे, घातों से समता करने पर। तब घातों से समता करने पर, घातों से समता करने पर टाइम कितना आ जाएगा, t बराबर 2 ईयर। यही आपका उत्तर हो गया। यही पूछा गया था कि कितने समय में ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट कराते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।